अंत ही आरंभ है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा आरंभ होता है, क्योंकि शिव ही सत्य है। सो अंत ही हमारा आरंभ होता है। तो हे दोस्तों, श्याम बीवीआर मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपके पास टाइम हो सो आप उस टाइम उस वीडियो को देखिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लें और इस वीडियो को रिलैक्स टाइम में आप इस वीडियो को सुने और देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो हम आज बात कर रहे हैं अंत और आरंभ की। हम न जाने किस भ्रम में जी रहे हैं, हम न जाने किस दुनिया में जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। ना हमारे भविष्य का पता होता है, ना हमारे अंत का पता होता है, ना हमारे आरंभ का पता होता है। लोग बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, ईश्वर ने हर चीज सोच समझ के की है। वाकई में सोचने वाली बात है कि ईश्वर ने हर चीज सोच समझ के की है। अगर हम सांस लेते हैं उसमें भी ईश्वर की योगदान है, हम खाना खाते हैं उसमें भी ईश्वर की योगदान है। कुछ भी करते हैं हम, चाहे अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने नाक से, अपने मुंह से, ऐसा कुछ भी काम करते हैं उसमें ईश्वर का योगदान है। पर जो हम गलतियां करते हैं, क्या उसमें ईश्वर की योगदान है? मेरा मानना है कि शायद उसमें ईश्वर की योगदान नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा माइंड दे रखा है सोचने के लिए। एक अच्छा किसी भी चीज़ को निर्णय लेने के लिए हमें ईश्वर ने एक अच्छा दिमाग दे रखा है कि हम उस पर अमल करें और उस पर विचार करें और फिर जाके जो है एक अच्छा डिसीजन लें। जो आज का जनरेशन है, जो अभी का जो जनरेशन चल रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब भ्रम में जी रहे हैं। हम सब ये सोचते हैं कि जो हमारा जीवन चल रहा है हमारा यही आरंभ है। पर नहीं दोस्तों, ये आपकी और हमारी गलत सोच है, क्योंकि जो हमारा जीवन चल रहा है हमारा आरंभ नहीं है, ये हमारा अंत है। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मरते हैं तो हमारा जीवन जो है आरंभ होता है। जब हम मरते हैं तो हमारा जीवन आरंभ होता है। और जब हम एक किड्स के मतलब शिशु के रूप में अगर हम पैदा होते हैं तो हमारा जीवन का अंत आरंभ होता है। हम इस भ्रम में होते हैं, बहुत से लोग इस भ्रम में होते हैं कि हम मर गए हैं तो हमारा जीवन अंत हो गया। हम कहीं पे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका जीवन आरंभ होता है। तो नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आप सबको कि ऐसा नहीं है। इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि हमारा अंत ही आरंभ है। जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारा आरंभ होता है एक नए जीवन का, एक नए उपलक्ष्य के साथ, एक नए सोच के साथ। पर उस सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, आप उस किस तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको इतने सारे मौके दे रखे हैं। अभी का जो जनरेशन है, आप सबको मैं अगर सच बताऊं तो अभी का जनरेशन में हम सब कितने साल तक जी सकते हैं? 80+ या 70+। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आज के जनरेशन में शायद इससे ज़्यादा हम जी सकते हैं। पर मेरा मानना है कि जो भी हमारा 80+ हो या 70+ हो, हम इसको खुशी के तरीके से क्यों ना जिएं, हम अपने फैमिली के साथ क्यों ना जिएं। जो परमात्मा ने हमें ये सारी चीज़ें हमें सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए हर चीज़ दे रखी है, तो फिर हम भ्रम में क्यों हैं? हम भ्रम में ही तो जी रहे हैं। हमें अपने भाई से नहीं बनता, हमें अपने बहन से नहीं बनता, हमें अपने माता पिता से नहीं बनता, हमें किसी से बनता ही नहीं है। बस बनता तो है किससे? तो सिर्फ वाइफ से, अपनी वाइफ से। और आज का जो जनरेशन चल रहा है तो सच ये बताऊं कि अपने वाइफ से भी नहीं बनता। आज के डेट में अपने वाइफ से भी नहीं बनती है। भाई बहन माता पिता सबको छोड़ो, अपने भाई से भी सबको छोड़ दो, अपने वाइफ के साथ भी आज के डेट में बनती नहीं है। क्योंकि हम हमेशा जो है ना एक अच्छे की तलाश में रहते हैं, पर हम भ्रम में रहते हैं। हम अच्छे की तलाश के चक्कर में ना हम अच्छे चीज़ को छोड़ देते हैं और गलत चीज़ को चॉइस कर लेते हैं। तो आप इस भ्रम से बाहर निकले। शिव पुराण में कहा गया है, शिव पुराण में जो है वर्णन किया गया है कि अगर शिव से मिलना है, अगर शिव से मिलना है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और शिव के शरण में जाना है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब एक अच्छा कर्म आप करेंगे, एक अच्छे विचार के साथ आप चलेंगे।
सही निर्णय, सही दिशा के साथ आप सब चलेंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में सेव कर ले, और जब भी आप रिलैक्स हो, शांति मोड में हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुने। अभी का जो जनरेशन, अभी का जो पीरियड चल रहा है, इसमें हम अपने भाई के साथ, हम अपने पूरे पेरेंट्स की बात कर लूँ तो हमारे पेरेंट्स के अंदर किसी के साथ कभी बनती ही नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ, हमारी किसी के साथ बनती ही नहीं है, क्योंकि हम इस भ्रम में रहते हैं कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है कुछ करने को, कुछ कर जाने को, पर नहीं, ईश्वर ने हमें ये नहीं कहा है कि कुछ करके मतलब वो हो जाओ, नहीं, हमें ईश्वर ने ये कहा है कि तुम्हें हम जीवन दे रहे हैं, इस जीवन को सही तरीके से उपयोग करो और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करो, और इस जीवन को जो है किसी और को सहायता में भी लगाओ, किसी की ज़रूरत है तो वहाँ पे सपोर्ट करो, ताकि आपके वजह से कोई और भी खुश हो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धार्मिक रूप से जो है लोग चलते भी हैं, बहुत से लोग धार्मिक रूप से उपयोग भी करते हैं, बहुत से लोग धार्मिक रूप से जो है हर चीज़, जो भी नियम प्रणाली है वो सारे करते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। ना मानने का रीज़न क्या होता है? ना मानने का रीज़न इसलिए होता है कि हमारे जो घर का जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी इन चीज़ों का पता नहीं होता है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है, वो भी भ्रम में जी रहे होते हैं। जब पेरेंट्स अगर भ्रम में जी रहा होगा तो फिर बच्चे भी तो भ्रम में ही जिएंगे। घर की बात किया जाए तो आज के जो जनरेशन चल रहा है कि हम अपने भाई के साथ जो है, अगर हम कोई बात करते हैं ना, तो हमें अपने भाई के साथ हमारी बनती नहीं है बात करना। हमारी जो सिस्टर है, हमारी ये सोच लो 50-50 का आंकड़ा होता है, हम हमेशा लड़ने के मूड में होते हैं, हम कभी अपने सिस्टर को समझ नहीं पाते, हम अपने बहन को जो है कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने भाई से अगर कुछ बात करते हैं तो ना हमारा भाई हमें कुछ समझने की कोशिश करता है और ना ही हम अपने भाई को समझने की कोशिश करते हैं। बस इसी भ्रम में हम जी रहे हैं कि बस मैं हूँ और मैं हूँ। बस इस मैं के चक्कर में जो है ना, हमारा पूरा जीवन जो है ना उथल पुथल हो रखा है। अब इस जीवन को उथल पुथल हो रखा है, इस जीवन को शांत कैसे करना है, इस जीवन को सही तरीके से साइलेंट कैसे करना है, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। सो इस वीडियो के अंदर हम बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करके भी नहीं कर पाते हैं, और हो जाने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि यार ये तो हुआ ही नहीं था, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। हम मानते ही नहीं, हम उस चीज़ को स्वीकारते ही नहीं है कि हमने ऐसा किया है, पर सत्य तो यही है कि हमने खुद ही किया था। इस जीवन को जब ईश्वर ने हमें आरंभ करने का जब हमें मौका दिया था, तो हम आरंभ तो हो गए थे, पर उस जीवन को हम वहीं से अंत करना स्टार्ट कर दिए थे। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे जो है हम अपने जीवन को अंत करने में ही लगे रहते हैं। पर ईश्वर हमें ये कहते हैं कि इस जीवन को तुम्हें दिया गया है, इस जीवन में कुछ करने के लिए, किसी का सपोर्ट करने के लिए, किसी का सहायता बनने के लिए। ये नहीं कि आप इस जीवन में हर किसी से लड़ते रहो, झगड़ते रहो। आज के जो जनरेशन है, इस जनरेशन में हमारे पेरेंट्स के अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर, सबके अंदर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हम अपने बीवी बच्चों को लेते हैं और अलग चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। पर उसका क्या, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनका क्या, उनका भी तो कुछ आस होगा, उनका भी तो कुछ ख्वाब होगा कि हम अपने बच्चों के साथ रहें। जब हम पैदा होते हैं तो माता पिता हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, हर चीज़ का गुण देते हैं हमें, बोलना, चलना, काम करना, हर चीज़ का गुण देते हैं। बट जैसे हम बड़ा होते हैं, जैसे हमारा शादी होता है, जैसे हमारा बीवी बच्चा हो जाता है, फिर हम उसी माता पिता को छोड़ के और हम अपने बीवी की बातें सुनने लगते हैं और आप अपने बीवी के हिसाब से चलने लगते हैं। पर उस माता पिता का क्या गलती जिसने आपको इस दुनिया में लाया, इस दुनिया में ला के आपको दिखाया कि ये दुनिया है, इसमें तुम्हें जीना है
और कैसे जीना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी हम अपने माता पिता का कभी कदर नहीं करते और हम अपने माता पिता के बारे में कभी सोचते ही नहीं। ये जो वीडियो आप सब देख रहे हैं, ये वीडियो किसी और ने शूट नहीं किया है और ना ही मैंने कहीं से डाउनलोड किया है। ये वीडियो मैंने खुद शूट किया है और इस वीडियो के लास्ट में आप देखना वहाँ पे कोई भी नहीं है और फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सब चले गए फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे रियलाइज हुआ जो मैं सोचा कि आप सबके साथ साझा करूँ और आप सबको बताऊँ। इस जीवन में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम सब ये सोच रहे हैं कि हम इस भ्रम में हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ऐसा कर लो, हमने वैसा कर लेना है, हमने वैसा कर लेना है, हमने कार ले लेना है, हमने बाइक लेना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ख्वाब में हैं कि हमने ऐसा कर लेना है, हमने वैसा कर लेना है। पर क्या अपने पेरेंट्स को खो के अगर ये सारी चीज़ें अगर हम हासिल कर भी लेते हैं तो क्या उस पेरेंट्स को हम दोबारा पा सकते हैं? आप सब कभी सोच के देखना, सोचना इस चीज़ों को कि हम ये सारी चीज़ें पा भी लेते हैं और पाने के बाद अगर हम अपने पेरेंट्स को खो देते हैं तो इन सारी चीज़ों का महत्व ही क्या होगा जब उसमें पेरेंट्स ही नहीं होगा, उसमें मेरे माता पिता नहीं होंगे, उसमें मेरे भाई बहन नहीं होंगे, उसमें मेरे रिश्तेदार भी शामिल नहीं होंगे। फिर इस भव्य जीवन का तरीका और ये भव्य जीवन का महत्व ही क्या जब इसमें कोई नहीं होगा सिर्फ हमारे अलावा और आपके अलावा। हम इस भ्रम में हैं, इस भ्रम से हमें बाहर निकलना होगा। ईश्वर हमें बार बार हमें मौका देते हैं। ईश्वर हमें एक बार नहीं, हमें बार बार मौका देते हैं कि तुम इस भ्रम से बाहर निकलो और कुछ सोचो और कुछ करने की कोशिश करो। पर हम ये सारी चीज़ें करते ही नहीं और करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बस हम इस लालच में रहते हैं कि हम अपना जीवन कैसे आगे की तरफ बढ़ाएं, हम अपने बच्चे का जीवन कैसे आगे की तरफ बढ़ाएं। पर कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम अपने बच्चे का जीवन खराब कर देते हैं। और बच्चे को भी ये पता नहीं होता कि हमारे माता पिता ने हमारे ये जीवन दिया है, पर माता पिता ने तो ऑलरेडी हमारा जीवन खराब कर चुका है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को तो जो जीवन हम दे रहे हैं, जो संस्कृति हम सिखा रहे हैं, जो बोलना सिखा रहे हैं, जो काम करना हम सिखा रहे हैं, बच्चे उसी दिशा में चलेंगे। बच्चे को जो हम सिखाएंगे बच्चे उसी दिशा में चलेंगे। बच्चे जब शिशु होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो एक कोड़ा पेपर की तरह होता है, कोड़ा कागज, जैसे प्लेन पे बोलते हैं ना, ब्लैंक, सादा पेपर की तरह होता है। उसको जो चीज़ हम उसके दिमाग में डालेंगे, जो चीज़ हम सिखाने की कोशिश करेंगे, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। ईश्वर ने सही कहा था कि कर्म ही धर्म है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी कर्म होगा। अगर तुम अपने माता पिता के साथ अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तुम अपने भाई बहन के साथ अगर गलत करोगे तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी गलत होगा। कहते हैं कि माता पिता का गलती बच्चों को भुगतना पड़ता है। ईश्वर ने ये चीज़ उल्लेख किया है कि माता पिता की गलती बच्चों को भुगतनी पड़ती है और फिर से बच्चों की गलती माता पिता को भुगतनी पड़ती है। क्योंकि माता पिता, एक ऐसा टाइम आता है कि माता पिता बच्चे बन जाते हैं और बच्चे जो है माता पिता बन जाते हैं। जब बच्चे छोटा होते हैं तो हम उनके माता पिता होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। वो हमें ऑर्डर देते हैं कि पापा ऐसा करो, मम्मी ऐसा करो, वैसा करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हमने कभी अपने बच्चों को सही चीज़ सिखाया ही नहीं। कभी भी हमने अपने बच्चों को सही चीज़ सिखाने की कोशिश ही नहीं किया। बस हमने ये सोच लिया कि हमारा जीवन ऐसा चल रहा था, हमारे बच्चे का जीवन इससे अच्छा हो, इससे वेस्ट हो, इससे अच्छा तरीके से जिए। पर अच्छे करने के चक्कर में जो है हम अपने बच्चे का भविष्य बुरा कर देते हैं, बुरा कर ही देते हैं। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इस पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे की भविष्य बुरा कर देते हैं। वो इस चक्कर में रहते हैं कि बस मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। पर आज के जनरेशन में अगर सही एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज के जनरेशन में क्या चीज़ है, आज के जनरेशन जो चल रहा है उसमें सिर्फ बेटा महत्व रखता है।
आज के जनरेशन में सिर्फ बेटा जो है वो महत्व रखता है हर माँ बाप के लिए। पर सत्य तो ये है कि बेटी के बगैर तो माता पिता अधूरा ही होते हैं। जिस माता पिता के जीवन में अगर बेटी का सुख नहीं है, उनका जीवन अधूरा है, हमेशा अधूरा रहेगा। क्योंकि अगर जीवन उनको पूरा करना है तो उनके जीवन में बेटा और बेटी दोनों होना चाहिए, तभी उनका जीवन पूर्ण होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि बेटी नहीं तो ये जीवन संपूर्ण नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि आपको बेटी जो है बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी का जो जनरेशन चल रहा है, अगर माता पिता का अगर बेटी से अगर प्यार की बात की जाए तो बेटी का सबसे ज़्यादा अगर लगाव होता है तो अपने फादर के साथ होता है। क्योंकि फादर जो है बहुत दिलो जान से प्रेम करते हैं उनको। अब आप सब सोच रहे हो कि फादर आखिर अपने बेटी को दिलो जान से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि फादर को भी कहीं ना कहीं महसूस होता है, फादर को ये महसूस होता है कि हमारी जो बीबी है वो भी किसी की लाडली बेटी है, वो भी किसी की लाडली बहन है, जहाँ से वो मेरे साथ रहने के लिए आ रही हैं और हमारे साथ रहती है। इसलिए हम अपने बच्चों को, हम अपने बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यही सत्य है। तो हम इसी जीवन के आरंभ में और अंत में फंसे हुए हैं कि जीवन का हमारा आरंभ कैसे हुआ, हमारा अंत कैसे हुआ। हम इस चक्कर में फंसे हुए, इस भ्रम में फंसे हुए हैं। हम इस भ्रम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते कि इस भ्रम में ऐसे उलझे पड़े हैं ताकि हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कभी भी कि जीवन है क्या चीज़, जीवन का उपलक्ष्य क्या है। आखिर ईश्वर ने जीवन दिया है तो क्यों दिया है। हम उस माता पिता के लिए सोचते हैं जो बुजुर्ग हैं। ऐसे ही हमारे वर्ड्स के अंदर, हमारे भारत में तो बहुत सारी चीज़, बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि एक बेटा का जब शादी हो जाता है और जब मिसेज आती हैं तो अपने माता पिता से जो अलग हो जाता है, अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। मैं उन बेटे से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हें जिसने जीवन दिया तुम उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ दोगे। आखिर उनका भी तो कुछ ख्वाब है, उनका तो अब बचपन स्टार्ट हुआ है और तुमने बचपन में ही उनका साथ छोड़ दिया। जब वो जवान थे तो तुम्हें संभाला उन्होंने, पर जब उनका बचपन का टाइम आया तो तुमने उनका साथ छोड़ दिया। एक कैसा विडंबना है, इस दुनिया का कैसा विडंबना है कि माँ बाप जो है बेटे के लिए पराये हो जाते हैं। माँ बाप जो है बेटे के लिए पराये हो जाते हैं और बेटा जो है सास ससुर के लिए महत्व हो जाता है। ये दुनिया के यही सत्य है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सास ससुर की बातें सुनते हैं, सास ससुर की बातें करते हैं। और इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने माता पिता को कभी छोड़ते नहीं है और अपने माता पिता का सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। मैं अब तक का जो भी जीवन जिया हूं, अब तक का जो भी लाइफ, अब तक का जो भी जीवन जिया हूं, मैं मेरे दिल से, अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मैं अपने किसी भी कार्य के अंदर कोई भी काम करता हूँ उसमें मेरी कोशिश होती है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हो। भले मेरे जीवन का जब अंत और आरंभ हो उस टाइम मैं साथ में शायद माता पिता के साथ रहूँ या ना रहूँ, वो अलग की बात है, वो मेरे किस्मत के ऊपर डिपेंड करते हैं। पर मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे माता पिता का जब अंत का टाइम हो तो मैं अपने माता पिता के पास रहूं और मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुमने कभी खोजा ही नहीं, तुमने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं किया। बस तुम भ्रम में जी रहे हो कि ईश्वर कहीं और है, हमें कहीं और जाना है, हमें कहीं और ढूंढना है। हम इसी भ्रम में जी रहे हैं। हमने कभी अपने माता पिता के अंदर ईश्वर का झलक देखने की कभी हमने कोशिश किया ही नहीं। न जाने क्यों इस दुनिया में हम भटक रहे हैं, बट भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम भटकते ही रहेंगे और भटकते ही चले जाएंगे और हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। और लास्ट जब हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चे भी हमें पूछेंगे नहीं, बेसब्री से हमारे बच्चे भी हमें नहीं पूछेंगे कि आप कौन हैं। क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म ही हमारे साथ होने हैं।
अगर हमने अपने माता पिता के साथ अगर हमने गलत व्यवहार किया है तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार होगा। हमने अगर अपने भाई के साथ अगर गलत व्यवहार किया है तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार होगा। हमने अपने बहन के साथ अगर गलत व्यवहार किया है तो हमारे बेटी के साथ भी गलत व्यवहार होगा। ये ईश्वर का बनाया हुआ नियम, इसको हम टाल नहीं सकते, इसको हम झूठा साबित नहीं कर सकते। तो जैसा हम चलेंगे वैसा ही भरेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। अगर हम अपने जीवन के अंदर अगर हम अपने माता पिता का सेवा करते हैं और हम अपने माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहते हैं तो हमारे बच्चे भी अच्छे व्यवहार के साथ हमें ट्रीट करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। जीवन का और अगर हम अपने बहन के साथ अगर अच्छे व्यवहार से रहते हैं, हम अपने बहन के साथ मिलजुल के रहते हैं तो हमारे बच्चे भी, हमारे बेटे भी अपने बहन के साथ मिलजुल के रहेंगे। और अगर हम अपने भाई के साथ भी अगर अच्छे व्यवहार के साथ रहते हैं तो हमारे बच्चे भी अपने भाई के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहेंगे। बस अपने तब जाके हमारा परिवार चल सकता है एक अच्छे तरीके से। कि हमें अपनी जीवन पर हम इस भ्रम में हैं, मैं हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम भ्रम में जी रहे हैं। हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि जो भी है हम आप स्वार्थी हैं। आप स्वार्थी का मतलब आप सब समझ रहे हैं ना, कि सिर्फ जो भी है मेरा है, किसी और का नहीं है। सत्य तो यही है कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ आए थे हमारा और खाली हाथ ही चले जाएंगे। ना हमारे पास कुछ था और ना ही हमें कभी कुछ मिलेगा। बस इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमें हासिल कर लेंगे या हम अपने बच्चों को दे देंगे। बस सत्य तो यही है, ना हम कुछ हासिल करते हैं और ना ही हम अपने बच्चों को कुछ दे पाते हैं। जो जीवन का तो इस भ्रम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ईश्वर हमें बार बार मौका देते हैं, ईश्वर हमें बार बार कहते हैं कि इस भ्रम से बाहर निकल, और जो तुझे मौका दिया गया है, जो चीजें बताई जा रही हैं उस पे जो है अमल कर, खुशी और मंगल से। क्योंकि ईश्वर जो है सत्य है, शिव जो है सत्य है। अगर शिव से मिलना है तो आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। शिव कहते हैं कि तुम अपना कर्म अच्छा करो, हम तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, हमेशा रहेंगे। विष्णु भगवान की अगर बात की जाए तो विष्णु भगवान भी यही कहते हैं कि जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वो किसी और का नहीं हो सकता, जो अपने सगा संबंधी का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकता, जो अपने भाई बहन का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकता। सत्य तो यही है, बस इस भ्रम से हम भाग रहे हैं, इस भ्रम में हम जी रहे हैं कि आखिर ये दुनिया क्या है, क्यों है, किस लिए है। हम पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। पैसे का लालच एक ऐसा बीमारी है जो सब कुछ भूल तो गए हैं। जब छोटा सा बच्चा हमारा जब बेटा बेटी होता है तो हम घर पे हमारे बेटा बेटी होते हैं और उनके साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हम भ्रम में जी रहे होते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य जो है अच्छा करना है, अच्छे तरीके से उनके भविष्य को संवारना है। पर कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि उनके भविष्य संवारने के चक्कर में उनका भविष्य हम खराब कर रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर है तो हम अपने माता पिता का सेवा करते हैं, हम अपने माता पिता का कदर करते हैं। और मेरा कोशिश रहता है कि मैं अपने माता पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, अपने बहन को समझने की कोशिश करूं, अपने भाई की समझने की कोशिश करूं, अपने सगे संबंधियों की समझने की कोशिश करूं और सबके साथ में मिलजुल के रहने की कोशिश करूं। पर इस दुनिया की उलझन में, इस भ्रम के उलझन में हम ऐसे फंसे पड़े हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि गलत क्या है और सही क्या है। बस जीवन जैसा चल रहा है हम उसी तरीके से चले जा रहे हैं और चलता जाता है, जीवन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जो जीवन एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे जीवन का अंत होने का कागार होता है, तब हमें रियलाइज होने लगता है हर चीजें, हर एक बातें रियलाइज होने लगती हैं कि हमने क्या गलती किया, हमने क्या नहीं किया। ऐसी सारी चीजें जब रियलाइज होने लगती हैं तो आंख में आंसू आने लगते हैं कि हमने ऐसा किया ही क्यों। अगर काश मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया होता तो शायद मेरे फैमिली के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे बच्चों को साथ नहीं होता, मेरे माता पिता के साथ नहीं होता, मेरे भाई के साथ नहीं होता, मेरे बच्चों को साथ नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। इसी भ्रम में जो है हमारा जीवन चल रहा है और इसी भ्रम में जो है हमारा जीवन
अंत हो जाता है, यहीं पे आके पर सत्य तो यही है कि हमारा जीवन का अंत ही आरंभ है, क्योंकि ईश्वर के जब शरण में अगर जाना है तो हमारे जीवन का अंत होना खत्म होता है अनिवार्य है। और लास्ट तो हे दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? बेसब्री से अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप सब कमेंट्स जरूर करें, आप अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। कभी और मैं नहीं होता है आपके जीवन की खुशहाल जीवन के लिए कामना करूंगा ईश्वर से कि आप अपने जीवन में उत्तंग रहें और अच्छे तरीके से रहें, और आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन को समझने की कोशिश करें, अंत और साथ में अपने बच्चे का लक्ष्य और अपने बच्चों की भविष्य एक अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करें, ना कि उनको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। इंतजार किसी को नहीं होता है, बस अपने जीवन जीने के लिए लोग बाग इंतजार करते हैं कि हमें अपनी जीवन जीना है, खुशी और मंगल से जीना है। ये लास्ट यात्रा है, हम हों आप हो, अगर सनातन धर्म के अंदर है तो लास्ट अध्याय जो है यहीं पे आके ख़त्म होता है।